हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है जिसका नेम है ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। इसको हम आज देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आप इसमें बन सकते हैं। तो पहले इम्पॉर्टेंट है, दरअसल अगर हम बोलें कि इस पोएम को कंपोज कब किया गया, तो इन्होंने पहली बार इसको 1802 में इन्होंने लिखना शुरू किया था। और 1802 में केवल इन्होंने केवल 4 स्टैन्ज़ा लिखी। 4 स्टैन्ज़ा के बाद इन्होंने इसको अधूरा ही छोड़ दिया। जबकि टोटल इस पोएम में 11 स्टैन्ज़ाज़ हैं। ठीक है? ठीक है, कितने स्टैन्ज़ा हैं? 11 स्टैन्ज़ा हैं और 4 स्टैन्ज़ा इन्होंने 1802 में लिखी। शेष जो बची 7 स्टैन्ज़ाज़ को इन्होंने 1806 में पूरा किया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। और इस पोएम को पब्लिश कहाँ हुआ है? दिस पोएम वाज पब्लिश्ड इन हिज पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स इन 1807। ये जो पोएम है, ये पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स है जो कि 1807 में आया है। ये इनका कलेक्शन ऑफ पोएम है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, या इसको काव्य संग्रह हिंदी में कह सकते हैं। इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट पोएम आई हैं, जिसको मैं इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। तो इंपॉर्टेंट है। पोएम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ द इर्रेगुलर पिंडारी कोड। और ये जो पोएम है इर्रेगुलर पिंडारी कोड में लिखी गई है। जब यहाँ पर इर्रेगुलर आ रहा तो निश्चित रूप से इसका रेगुलर फॉर्म भी है पिंडारी कोड का। दरअसल पिंडार जो एक पोइट हैं, जो ओड राइटर हैं, ये जो ओड लिखते हैं तो इनका एक तरीका है जिसमें आपका स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी और इपोड होता है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कभी हम बनाएंगे, ओड पर बनाएंगे, तब आपको डिटेल में बनाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते आए भी हैं प्रीवियस एग्जामिनेशन में। तो अभी आप केवल इतना रखें, ये जो पोएम लिखी गई इरेगुलर पिंडारी कोड में लिखी गई है, रेगुलर में नहीं लिखी गई है। द पोएम प्रेजेंट्स द डॉक्ट्रिन ऑफ प्री नेटल एग्जिस्टेंस। दरअसल ये जो पोएम है, सिद्धांत, किसका सिद्धांत प्रेजेंट करती है पोएम? प्री नेटल एग्जिस्टेंस। याद रखना, प्री नेटल एग्जिस्टेंस के सिद्धांत पर आधारित है, रेमनिसेंस पर आधारित है, इमॉर्टलिटी पर आधारित है एंड ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल पर आधारित। इसमें कुछ भी पूछ सकते, केवल इतना भी आ सकता है कि इनमें कौन सी पोएम है जो प्री नेटल एग्जिस्टेंस पर आधारित है, या कह सकते कि ये रेमनिसेंस पर आधारित है, इमॉर्टलिटी पर आधारित है, या ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल, कोई भी एक वर्ड आ सकता है। ठीक है? प्रीनेटल मीन्स होता है जन्म के पूर्व का अस्तित्व, ध्यान रखिएगा। रेमनिसेंस माने पूर्व की यादें या संस्मरण। संस्मरण जिसको हम यानी कि कोई घटना को जब हम याद करते हैं तो उसको यादें कह सकते हैं या संस्मरण कह सकते हैं। इमॉर्टलिटी मीन जानो अमरता होता है। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल का मतलब होता है कि माना जाता है कि जब कोई मृत शरीर की आत्मा उसको छोड़ करके स्वर्ग में चली जाती है, इसके बाद या कह सकते हैं कि आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, नए शरीर में प्रवेश कर जाती है, इस पर यह आधारित है। दरअसल विलियम वर्ड्सवर्थ का मानना है, जब इसकी सिद्धांत की जब यहाँ बात हो रही है, उनका कहना है कि बच्चे की आत्मा जन्म लेने से पहले, उनका मानना है विलियम वर्ड्सवर्थ का, जिस पर सिद्धांत आधारित, जिस सिद्धांत पर आधारित, कि बच्चे की आत्मा जन्म लेने से पहले वो स्वर्ग में रहती है। ठीक है? और जब वो आत्मा, जब वो सोल इस दुनिया में आती है और किसी नए शरीर में प्रवेश लेती है, तो कुछ समय तक माना जाता है, कुछ यानी कि जब बच्चा पैदा हुआ, दुनिया में वो आया, तो वो आत्मा उसके साथ आती है। तो कहने को वो जो आत्मा उस बच्चे में रहती है, तो कुछ समय तक, यानी कि उसके बचपन की कुछ वर्षों तक, वो जो सोल होती है, जो आत्मा होती है, वो स्वर्ग के दिवा स्वप्न को देखा करती है। यानी स्वर्गिक आनंद से, या वो स्वर्ग लोक, यानी कि उस दिव्य लोक से वहाँ से जुड़ी रहती है, वहाँ की यादें उसके साथ रहती हैं, वहाँ से वो जुड़ी रहती हैं। इसीलिए वो आत्मा जो होती है, जो सोल होती है, प्रकृति में भी, नेचर में भी
जो गॉड की जो दिव्य ज्योति होती है उसको भी देखती रहती है, उसको हर जगह एक दिव्य सौंदर्य नजर आता है। लेकिन इससे जो स्वप्न होते हैं, ये ड्रीम्स होते हैं, इससे पता लगता है कि वो जो आत्मा है वो ईश्वरी लोक से आई है, और वो शरीर के मृत्यु के बाद वहीं पर वो, जैसे ही आत्मा जहां से आई वहां पर वो चली जाएगी, ये कहने का मतलब है। लेकिन क्या होता है कि वो लड़कपन में तो वो स्वर्ग की यादें रहती हैं बच्चे के साथ, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है और इस दुनिया के सांसारिक जीवन में सांसारिक चीज़ों में फंसता है, तो वो सब यादें जो होती हैं, वो जो दिव्य ज्योति होती है, दिव्य सौंदर्य जो होता है, ये ईश्वरी लोक से जो जुड़ा होता है, वो धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति जैसे बड़ा होता है वो सांसारिक चीज़ों में फंस जाता है। इस पर ये आधारित है, ये इसका कुल मिलाकर के बैकग्राउंड है इस पूरी पोइम का। अब हम देखते हैं दरअसल, अब ये जो सिद्धांत की बात हमने की यहाँ पर, तो देख लेते हैं दरअसल इन्होंने इसके किस पोएम को सोर्स के रूप में इस्तेमाल किया है। दरअसल हेनरी वागन जो कि मेटाफिजिकल पोइट हैं, इन्होंने एक पोएम लिखी जिसका नेम है द रिट्रीट, इज द सोर्स ऑफ दिस पोएम। इस पोएम का ये सोर्स है। एंड फ्रॉम एसटी कॉलेज टुक द आइडिया प्री एग्जिस्टेंस, और इन्होंने कॉलेज से प्री एग्जिस्टेंस का आइडिया लिया है। एंड फ्रॉम हेनरी वागन, और हेनरी वागन से दैट ऑफ स्लो डिक्लाइन इन द सेलेस्टियल फावल। सेलेस्टियल माने वही जो जो स्वर्ग का स्वर्गिक शक्ति होती है, दिव्य सौंदर्य होता है, ठीक है, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। जैसे बच्चा बड़ा होता है, वो धीरे धीरे जो स्वर्ग से जुड़ी हुई स्मृतियां हैं या उससे ईश्वर से जो उसका कनेक्शन है, वो धीरे धीरे उससे टूट जाता है या वहाँ से दूर हो जाता है, क्योंकि सांसारिक चीज़ों में फंस जाता है। तो ये जो धीरे धीरे डिक्लाइन वाली बात की है, सेलेस्टियल पावर की, दिव्य सौंदर्य की, दिव्य ज्योत की है, वो जैसे जो खत्म हो जाती है, ये सिद्धांत उन्होंने हेनरी वागन की पोएम रिट्रीट से लिया है, याद रखिएगा। वर्सपर एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन, आगे वर्सपर इस सिद्धांत को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं दैट चाइल्ड कम्स स्ट्रेट, सीधे फ्रॉम द क्रिएटर ऑफ द नेचर, कि जो बच्चा होता है सीधे क्रिएटर ऑफ, यानी गॉड के यहाँ से। क्रिएटर ऑफ नेचर कौन? ईश्वर है, गॉड है, तो बच्चा सीधे वहां से आता है। होता क्या है, पोएम की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, फिर क्या होता है, आवर बर्थ इज बट स्लीप एंड फॉरगेटिंग, लेकिन कहा हमारा जन्म है वो एक निद्रा के समान है, वो एक नींद के समान है। और ये जो जीवन है, जिस ये हमारा केवल इसलिए है क्योंकि हम अपनी पिछले जन्म की बातों को हम यहां भूल जाते हैं। यानी कि ये हमारा जो जन्म है वो एक नींद के समान है, और ये एक ऐसा भी जीवन, ऐसी लाइफ है जिसमें हम अपने पिछले जन्म की सभी बातों को हम भूल जाते हैं। इसका मतलब, और बर्थ इज बट स्लीप एंड फॉरगेटिंग, भूल क्यों जाते हैं? नीचे तो जगह बताया, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी आत्मा उसमें होती है, वो आत्मा चूंकि स्वर्ग में रहती है, इसके बाद किसी बॉडी में प्रवेश करती है, तो यानी जब स्वर्ग में रही तो स्वर्ग की चीज़ों को याद रखती है, तो इसीलिए जब दुनिया में आती है उसको हर जगह दिव्य सौंदर्य नजर आता है, और स्वर्गिक आनंद को भी वो प्राप्त करती है, वहाँ की चीज़ों से जुड़ी रहती है, ईश्वरीय लोक से वो जुड़ी रहती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है, बालक बड़ा होता है, वो उन चीज़ों से दूर हो जाता है। इस पर आधारित है। साउदे ने बोला है इस पोएम के विषय में, रॉबर्ट साउदे, द ओड ऑन प्री एग्जिस्टेंस अ डार्क सब्जेक्ट डार्कली हैंडल, ये इन्होंने इसके लिए पोएम के लिए बोला है, याद रखिएगा। इमर्सन जो कि अमेरिकन पोइट थे, इन्होंने कहा क्या है, द हाई वाटर मार्क ऑफ पोएट्री इन द 19th सेंचुरी, ये इन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं इस पोएम के विषय में, रॉबर्ट साउदे और इमर्सन ने, जो कि अमेरिकन पोइट हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपको बताया, आप इससे कर पाएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। हालांकि जिसको जब डिटेल में पढ़ाएंगे तब और आपको काफ़ी इंटरेस्ट लगेगा और मज़ा आएगा पोएम पढ़ने में। तो आज आपके लिए केवल इतना ही, तब तक इसको आप वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, आपको पसंद आए 100% सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।